अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब? ओके, आप सब ठीक ही होंगे। हम हर रोज़ पूछते हैं, कोई नहीं रिप्लाई देता कि कैसे हैं या अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कुछ भी नहीं। हमने भी नहीं बोलना, सलाम बोलना है, ठीक है, पहले सवाब मिलता है हमें। चलो पूछ लिया करेंगे कैसे। खैर ना, चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर पुराने हैं तो मोस्ट वेलकम, और अगर न्यू हैं तो मोस्ट वेलकम। उसके साथ ही नॉवलिस्ट फ्रेंड को वीडियो को लास्ट में शेयर कीजिए, और कैसा लग रहा है नावल आप लोगों को लास्ट में बताइएगा। आज के एपिसोड थोड़ी सी हॉरर टाइप की है, मतलब हमें लग रहा है। एपिसोड 24 है, मिस्टर पोजेसिव लव की। डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माई परमिशन, ऑल राइट इज अप टू दिया सारा नॉवेल्स। ओके, चलें रीड आउट करते हैं बगैर किसी देरी के, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। काली रात हर तरफ अपने अंधेरे के पर फैलाए हुए थी। आसमान पर ना चांद था ना कोई सितारा। रात हद से ज़्यादा स्याह थी। वो रात सिर्फ स्याही लिए हुए ना थी, बल्कि इस रात में कुछ तो था ऐसा जो होलनाक सा था, अजीब सा, खौफ से बहुत परे, पुरअसरारियत सा। ऐसे में एक पुरानी बिल्डिंग की छत पर एक वजूद की मौजूदगी इस गहरी खामोश रात में अजीब सा मंजर पेश करी थी। वो वजूद मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। इसने एक कदम आगे बढ़ाया। इसके कदम के उठने गिरने की आवाज़ इस खामोशी में एक इर्ताश बर्पा कर गई। फिर दूसरा कदम, और फिर ऐसे ही तीसरा। इसके कदमों की छाप के साथ इस रात में खौफनाकी बढ़ती ही जा रही थी। खामोश रात में कदमों की आहट ने माहौल को हैबतनाक बनाया था। इसके कदम बड़े वाज़ेह अंदाज में उठ रहे थे। वो आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह रुका। इसके हाथ में एक सूटकेस था जिसे वो घसीट कर लाया था। जैसे ही इसका आखिरी कदम थमा, माहौल एकदम अजीब हुआ। इसने लॉन्ग कोट की पॉकेट से लाइटर निकाल कर जलाया था। अब अंधेरे में इसका चेहरा हल्का सा वाज़ेह हुआ था। वो लाइटर को कभी जला रहा था तो कभी बुझा रहा था। लाइटर के जलने पर आग की तपिश में इसकी वो आंखें अजीब से तासरात लिए हुई थी। खौफ, परेशानी, डर, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ अलग था, गहरा मगर छुपा हुआ, कुछ ऐसा जो दिल बंद कर दे। इसने लाइटर को जलाते थोड़ा आगे किया। वो एक पाइप के पास रुका था जिस पर जंग लगा हुआ था। पाइप काफ़ी पुराना था, जिससे पानी के कतरे बड़ी तेज़ी से ज़मीन पर टपक रहे थे, जो इसके काले जूतों पर छींटों की सूरत हल्के से बड़े थे। इसने गर्दन दाएं जाने बढ़ाई, फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट, अजीब सी कि वो मुस्कुराहट दिलकश नहीं थी, वो मुस्कुराहट दिल को लरसा देने वाली थी। वो नीचे झुका, सूटकेस रखा और इसे खोला। सफ़ेद ग्लव्स पहनने इसके लब्बों पर अब संजीदगी का कफल था। इसने एक दरमियाने साइज़ की तेज़ धार आरी सूटकेस से उठाई और धीरे से हंसा। चमकती आंखें वहशत से लबरेज होती खौफ को मज़ीद बढ़ा गई। वो खड़ा हुआ और पहले से खस्ता हाल पाइप को काटने लगा था। गर्दन को दाएं बाएं हिलाते, वो कानों में हैंड फ्री लगाए शायद कुछ सुन रहा था। वो पागलों की तरह सर हिला रहा था। लबों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट थी। 20 मिनट बाद वो पाइप 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। पानी तेज़ी से नीचे बहने लगा था। वो नीचे बैठा, आरी वापस रखी और फिर से एक मुस्कुराहट लबों पर खींची गई, होलनाक सी, वहशत भरी मुस्कुराहट। अंधेरी रात में इसने गर्दन बाएं जानी मोड़ते गोश्त का एक टुकड़ा हाथ में उठाया। वह एकदम मुस्कुराहट को समेट गया। बहुत अचानक ही खड़ा होते इसने कटे हुए पाइप के दूसरे हिस्से में वो टुकड़ा डाला। वो धीरे से हंसा। खामोश रात में इसकी हल्की हंसी भी यूं थी जैसे कहका। वो फिर से हंसा और हंसता ही चला गया। इसके तासरात हर जज्बात से परे थे, समझ आने वाले लेकिन खौफजदा करने वाले। आहिस्ता आहिस्ता करते इसने सारे टुकड़े उठाते पाइप में डाल दिए। फिर दोजानों बैठा, सर्द नज़रों से उन आखिरी बचे 2 टुकड़ों को देखा। इतनी खतरनाक संजीदगी थी कि जैसे मौत का होलनाक मंजर। इसने एक टुकड़ा उठाया। वो खड़ा हुआ, मोबाइल लॉन्ग कोट की पॉकेट से निकाला, फिर लाइटर चलाया। लाइटर को इस हाथ में पकड़ा जिसमें वो टुकड़ा था। कैमरा ऑन किया। हे से चीज़, वो हल्की गहरी मुस्कुराहट से बोला, इस टुकड़े को देखते हुए। फिर एक तस्वीर क्लिक की। अंधेरे में लाइटर की रोशनी ने इसके चेहरे पर बहुत ही धुंधला अक्स छोड़ा। एक धुंधली सी तस्वीर कैमरे में कैद हुई।
इसने वो टुकड़ा भी पाइप में फेंक दिया। इसके सफ़ेद ग्लव्स खून से भर गए थे। इसने लाइटर बुझाते और मोबाइल बंद करते वापस कोट में रखा और झुकते आखिरी टुकड़ा भी उठाया। इसकी गहरी मुस्कुराहट पल भर में गहरी संजीदगी में बदल गई थी। इसने आखिरी टुकड़े को इस्तज़ाइया नज़रों से देखा था, जलती आंखों से। अजीब तासरात हुए थे इसके चेहरे के कि खौफ सा महसूस होने लगा था। वो खड़ा हुआ और इस टुकड़े को देखा जो एक छोटी उंगली थी। वो पीछे लबों से हंसा, दाएं बाएं गर्दन अकड़ाई, नसें बुरी तरह अकड़ कर उभरी थी, फूली हुई नसें। मे अल्लाह ब्लेस यू विद हेल्थ, आमीन। इसने वो आखिरी टुकड़ा भी पाइप में डाल दिया। नीचे झुकते इसने ग्लव्स निकाले, सूटकेस में रखे और सूटकेस को घसीटते वो पीछे को कदम लेने लगा। पाइप में बचे पानी के साथ मिलते वो टुकड़े न जाने किधर जाते। इसके जाते ही वहाँ का माहौल फिर से पहले जैसा हुआ था, लेकिन कुछ तो था जो बाकी रह गया था, शायद एक गहरा खौफ। वो पुरानी इमारत से कुछ फासले पर चल रहा था। इसने पलटकर इस इमारत को देखा जहाँ चंद गिनती के कुछ लोग रहते थे। वो पुरानी सी इमारत थी। इसकी आंखों में एक सुलगती अनदेखी आग उभरी। सूटकेस पर इसकी गिरफ्त दरचा सख्त हुई। आई केम, आई सॉ, आई कन्क्वर्ड। एक मशहूर लातीनी कहावत थी जो लबों से फड़फड़ा कर आतिश फशां की सूरत निकली। इसने लातीनी ज़बान में लफ्ज़ों को अदा करते कदम वापस मोड़ लिए। वो वहाँ से निकल गया था। इसके चलते कदमों से अभी भी खौफ महसूस होता रहा था। इसका लहजा, इसके तासरात ऐसे थे जैसे कोई सरफिरा पागल, कोई सीरियल किलर। वो कौन था? इसने ऐसा क्यों किया? क्या वाकई वो किसी इंसान के टुकड़े करके फेंक कर आ रहा था? वो चला गया था, अपने पीछे पूरे असरारियत छोड़े, खौफो दहशत छोड़े। चल निकल मेरे घर से, तेरी वजह से तेरा वो आशिक मेरी जान निकालने पर तुला हुआ है, तभी तुझे शराफत से निकाह नहीं करना था। ताई अम्मी से बाजू से घसीटते बाहर लेकर जाने लगी थी। वो जो डरी हुई बैठी थी कि न जाने अब क्या होगा, ताई की जारहाना पकड़ने इसे ख्यालों से बाहर पटका। इसने पहले नासमझी से इनकी तरफ देखा और फिर हैरत से औरतों की तरफ। ताई अम्मी मेरी बात सुने, मुझे यहाँ रहने दें। फजर इनके हाथों की उंगलियों को अपने बाजू से हटाने की नाकाम सी कोशिश करते रंधी हुई आवाज़ में बोली थी। इसने अभी तक अबाया वैसे ही पहन रखा था और वही कपड़े पहने हुए थे। इसे होश ही कहाँ था। इसके पास जा मेरी जान क्यों लेने पर तुली है। ताई ने सारी औरतों को लिहाज फैलाए ताक रखते इसे घर से बाहर धक्का देते निकाला। वहाँ खड़े मर्दों ने पलट कर इस लड़की को देखा। फजर ने रोते हुए नज़र ताई के बाद इन मर्दों पर डाली तो बेसाख था। कितने ही आंसू टूट कर इसके नकाब में जज़्ब हो गए। वो मर्द अभी भी देख रहे थे। इनमें से चंद ने नज़रें या तो झुका ली थी या फेर ली थी, लेकिन चंद अभी भी देख रहे थे। वो सिसक उठी। इसका दिल किया फूट फूट कर रोए या ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। इन चंद मर्दों की नज़रें इसे यूँ महसूस हुई जैसे वह नंगे सर खड़ी हो। आंसू टूट टूट कर गिरने लगे। इस वजह से नहीं कि वो घर से निकाली गई थी, बल्कि इस वजह से कि घर से निकाली गई इस लड़की को देखते मर्द शायद भूल गए थे कि इनके घर भी बेटी है, माँ है या बीवी है। हाँ, वो भूल गए थे। ताई, आंसू से भरी आवाज़ दिल को लरसा देने वाली। वहाँ से हटते वो चंद मर्द चले गए थे जबकि चंद मौजूद थे। पता है कौन से चंद मर्द चले गए थे वहाँ से जब वो लड़की अपने घर से निकाली गई? वो मर्द जिनकी तरबियत एक अच्छी औरत ने की थी, वो मर्द जो औरतों की इज्जत करते थे, वो चले गए थे कि इनकी गैरत को गवारा नहीं किसी लड़की की इस हालत में नज़र उठा कर भी देखना। पता है इन मर्दों ने क्या मिसाल दी थी बस अपने एक छोटे से अमल में, कि हर मर्द बराबर नहीं होता। वो चंद मर्द जो चले गए वो इन मर्दों जैसे नहीं थे जो खड़े तमाशा देख रहे थे। वो अच्छे मर्द थे। अगर हम मर्दों को कोसते हैं ना तो ये बात वाज़ेह तरीके से याद रखेगा कि आपका बाप, आपका शोहर, आपका भाई, आपका बेटा वो भी मर्द हैं। बात मर्द ज़ात की नहीं है, बात तरबियत की है, गैरत की है, इज्जत की है। ताई, मेरे बाबा का घर है, आप कैसे निकाल सकती हैं? मैं कहाँ जाऊँगी? वो आंसू भाई की आस्तीन से साफ करती हिचकी लेते बोली थी। ताई ने नखावट और जहर खुंद नज़रों से इसे देखा। तेरी वजह से मेरी बेटी मर गई, तेरा बाप तुझे छोड़कर भाग गया, तेरी माँ मर गई, तुझे मैंने पाला और तू मुझे घर का सुना रही है? दफ़ा हो जाओ यहाँ से कि बताऊँ सबको कि तू कैसी लड़की है। नखावट सदा
हित तक अमेज लहजा था। फजर खुद पर सबकी नजरें महसूस करते जमीन में गड़ गई थी। आंसू का गोला हलक में अटक गया, आंखें भीग गई। वो पर्दे में लिपटी लड़की, वो हिजाब को मान समझने वाली लड़की को वो औरत कह रही थी, बताऊं कैसी लड़की है तू। वो साकित हुई थी। इनकी बात पर आंसू टूट कर गिर रहे थे, लेकिन वो बेहसो हरकत थी। वो इसकी सगी थी, और फिर बात सगे पराई की नहीं होती, बात तो इज्जत की, मुखलिसी की होती है। अगर औरत बर्बाद हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी औरत का ही हाथ होता है। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि मसला सारा यहाँ भी इस औरत की तरबियत का होता है, या फिर यूँ कहा जाए आजकल हमारे ख्याल से तरबियत का मसला नहीं है। हर माँ बाप चाहता है अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दे, हत्ता कि ऐसे माँ बाप भी जिन्होंने कई गलतियाँ की हों, लेकिन वो औलाद को अच्छी तरबियत देते हैं। यहाँ मसला इस तरबियत को पिक करने में होता है कि आया औलाद ने इसे समझा या नहीं। इसने धुंधलाई नज़रों से ताई को देखा, जिसने दरवाज़ा इसके मुंह पर बंद कर लिया था। वो हंकारा भरकर रह गई, एक जख्मी हंकार। मर्द खामोशी से देख रहे थे। बहन चलो यहाँ से। एक भारी आवाज़ पर इसने गर्दन उठाए धीरे से घुमाते दाएं कंधे की जानिब देखा, जहाँ पर एक भूरे रंग की चादर इसके कंधों पर थी। इस 17-18 साल के लड़के ने बड़ी एहतियात से इसे छुए बगैर इसे चादर दी थी। इसकी नज़रें झुकी हुई थी, आवाज़ धीमी थी। चले यहाँ से। वो आगे चलने लगा था। इसका अमल चाहे छोटा सा था, लेकिन इतनी ताकत थी इस अमल में कि वहाँ खड़े चंद मर्दों के मुंह पर तमाचा था। वो 17 साल के लड़के का अमल कि उन्होंने शर्मिंदगी से नज़रें झुका डाली। गाइस, बाहर बारिश हो रही है तेज़ काफ़ी, इस वजह से आपको आवाज़ आ रही होगी। अगर हम वीडियो को रोक देंगे तो आप लोग कहेंगे कि किस्त पोस्ट नहीं की, और आप राइटर को बहुत बातें सुनाते हैं, ताकि एक ने तो गाली ही दे दी। बेशक वो छोटी सी थी, लेकिन दे दी। उन्होंने कभी वो गाली अपनी नावल में, या 2 नावल हो रहे हैं उनके, 1.5 हो गया, लेकिन वो यूज़ नहीं की, तो उन्होंने ऐसे मतलब कह ही दिया। बेशक छोटी सी थी, लेकिन पता नहीं आईडी पे लड़की थी, मतलब लड़की की वो जीमेल लग रही थी। ये गलत बात है ना। अजीब इंसान हो, किस्त की वजह से किसी को कोई गालियाँ देता है। इतना अच्छा नावल लग रहा है आपको। खैर, हर राइटर एक जैसी नहीं होती। आप किसी और को देख कर देखें, अगर उसकी नज़रों में आ गया फिर आपको बताएगी कि क्या मसला था आखिर। खैर, आगे पढ़ते हैं। तो इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस। फजर लड़खड़ाते कदमों से इसके पीछे चल दी थी। वो वहाँ से निकल जाना चाहती थी। गली अबूर करते सड़क पर आते इसने इस लड़की को देखा। घनी शाम में इसकी आंखें भीग गई थी। मैं अपनी दोस्त की तरफ चली जाऊंगी, शुक्रिया भाई। वो चादर को मजबूती से थामे सड़क पर चलने लगी। वो लड़का इसे रोक नहीं सकता था। हाँ, इस लड़की पर फिर कई उंगलियां उठती, शायद तभी वो खामोशी से चली गई थी। बेशक वो दोनों जो मर्जी सोचते, लेकिन दुनिया वो बड़ी अजीब है। वो वही सोचती है जो इनके मतलब का होता है। पता है, अगर दुनिया के नामुमकिन तरीन कामों को गिना जाए तो इसमें फरिश्ते अव्वल दुनिया की सोच को बदलने का काम नामुमकिनात में से होगा। वो सड़क पर कदम घसीट रही थी। वो रोना नहीं चाहती थी। वो कई बार चुप हुई थी और फिर कई बार रो दी थी। इसके ज़ुबान से एक भी शिकवा अपने अल्लाह के लिए नहीं निकला था। वो फजर थी और वो ऐसी ही थी। इसके मुताबिक अल्लाह से शिकवा करने का मतलब है आपको अल्लाह पर यकीन नहीं है। इसका इरादा अपनी स्कूल की दोस्त के घर जाने का था। बेशक वो खुद अच्छी हालत में ना थी, लेकिन इसके अलावा इसके पास कोई चारा ना था। खाली सड़क पर कुछ गाड़ियाँ इसके करीब से गुजर रही थी, जब एक गाड़ी बहुत अचानक और बहुत तेज़ी से इसके पास आकर रुकी थी। इसमें से निकलते 2 आदमियों ने तेज़ी से इसके बाजू को पकड़ते इसे गाड़ी में डालना चाहा था। इस अचानक आफताब पर वो घबराई थी। कुछ पल को वो अपने होश खो बैठी थी, फिर अगले ही पल इसने चीखना चाहा था, जब इसमें से एक आदमी ने न जाने किस चीज़ से इसके सर पर वार किया था। वो कराह कर रह गई। चीज़ें घूमती हुई महसूस हुई थी। इसे पहला दुख इन आदमियों की लिमस पर हुआ था, जिन्होंने इसके बाजू को पकड़े इसे गाड़ी में डाला था। वो होशो खरद से बेगाना हो गई थी। गाड़ी वहाँ से निकल गई। वो सड़क पहले जैसी हो गई, लेकिन कुछ बाकी था। हाँ, एक काली गाड़ी में बैठे कुछ फासले पर मौजूद एक वजूद ने फ़ोन कान को लगाते सख्त तासरात से किसी को कुछ कहा था। क्या तकलीफ़ है तुम्हें? ये क्या चीप हरकतें हैं? वो गुस्से से डाइनिंग टेबल की चेयर खिसकाते उठ खड़ी हुई थी। इसका लहजा तीखा सा था। ज़ारून खान ने संजीदगी से इसे देखा। वो पहली बार इसे इस तरह संजीदगी से देख रहा था। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ जन मुरीद बनने की। इसने हल्की मुस्कुराहट लबों के किनारों पर खींची और सीने पर बाजू बांधे कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई थी। इसकी बात पर हीर ज़ावियार तप गई, जबकि ज़ावियार साहब ने फिक्रमंद नज़रों से हीर को देखा।
वो बार बार कुछ ना कुछ खाने की चीज़ हीर की प्लेट में रख रहा था, जिससे वो चिढ़ गई थी। जस्ट वो उंगली उठाए कटते लहजे में कुछ कहते कहते रुकी थी। सुरख नज़रों से इसे घूरा। वो नीचे गर्दन किए धीरे से हंसा। अगर लिहाज कर रही हूँ तो तमीज़ के दायरे में रहो, समझे तुम, वरना मैं भूल जाऊँगी तुम मेरी खाला के बेटे हो। वो गुस्सा ज़ब्त करने के चक्कर में सुरख पड़ गई थी। वो एक दिन पहले 17 साल की हुई थी और इसने अपनी बर्थडे मनाई नहीं थी। ऐसा पहली बार हुआ था। लोग कहते हैं किसी के जाने से कुछ रुक तो नहीं जाता। हाँ, लोग सही कहते हैं, किसी के जाने से वाकई कुछ नहीं रुकता, लेकिन एक खला ज़रूर आ जाती है। ज़िंदगी जी नहीं जाती, बस गुजारी जाती है। हाँ, भूल जाओ मैं तुम्हारी खाला का बेटा हूँ। फ़क्त ये याद रखो कि मैं तुम्हारा होने वाला शोहर हूँ और ख्यालों में हो चुका शोहर। वो हसरत से गहरी सांस भरते गहरी मुस्कुराहट से बोला। हीर ज़ावियार इसे देखती रही थी, फिर इसकी मुस्कुराहट को। उफ, इसे कैसे पता चला होगा कि इसकी मुस्कुराहट खूबसूरत है। इसने दिल को डिपटा। वो शख्स इसे हंसाने की पूरी कोशिश में था। तुम्हारा ये फ्लर्ट मुझ पर नहीं चलेगा बाबा, मैं कॉलेज जा रही हूँ, इसने नखावट और बेजारी से कहा और कदम बाहर की जानिब लिए। वो भी ज़ावियार साहब को देखता मुस्कुराकर कुर्सी से खड़ा होते इसके पीछे चलने लगा था। अल्लाह माफ़ करे, ये फ्लर्ट नहीं था, प्योर खालिस सजन मुरीदी की तैयारी कर रहा था मैं। वो इसके करीब पहुंचते ज़रा सा इसके कान के करीब झुकते मध्यम लहजे में बोला कि वो एकदम उछल पड़ी थी। मुड़कर दिल पर हाथ रखते इसने गहरा सांस भर लिया, फिर इसे घूर कर देखा। तुम्हें पता है किसी और से मोहब्बत करती हूँ मैं, वो एक प्रोफेसर है, खुद के बलबूते पर तुम क्या हो। वो इससे कुछ फासले पर खड़े होते सीने पर बाजू बांधे आबरू उठा कर बोली थी। वो कहीं से भी 17 साल की नहीं लगी थी। हाँ, तलख हकीकतें इंसान को उम्र से पहले मिचोर कर देती हैं। तुम किसी अंकल से मोहब्बत करती थी? इसने आंखें छोटी करते हैरत से पूछा। इसकी बात पर हीर ने दांत पीछे इसके लबों पर नामहसूस सी मुस्कुराहट उभरी थी, फिर इसे घूर कर देखा। मैं अपने ज़ाती बाप के बलबूते पर बिजनेसमैन बनूंगा। वो वाइट पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले वो कंधे झुका कर बोला था। हीर तंजिया हंसी। किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हो तुम, अगर कंधा ज़रा सा भी हिला तो निशाना खता हो जाएगा। वो तंज से इसे देखते गहरी बात बोल गई। दारून खान के मुस्कुराते लब सिमट गए थे। खुद की मेहनत पर कुछ बनो, फिर सन मुरीद भी बन जाना। वो पलट गई थी। दारून खान ने लब पीछे थे। इस छोटी लड़की ने इसे अच्छी खासी सुना दी थी। ये बात याद रखना हीर ज़ावियार, मैं कुछ बनकर लौटा तो तुम मेरी। वो बोलते बोलते इसकी तरफ आ रहा था। हीर ने पलट कर इसे देखा। पैंट की पॉकेट में हाथ अब भी थे। वो इसके पास से गुजर गया। इसके लफ्ज़ों में कुछ तो था कि हीर साकित हुई थी। वो चला गया था तो वो लब पीछे खुद भी कंधे चुकाती वहाँ से चली गई थी। जारी है। ओके, अब कहानी कुछ साल बाद की चलेगी, इसलिए ये लास्ट ऐसी किस्त है। अब कहानी इंटरेस्टिंग होगी। ओके यार, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट दिया करें। दिया ज़ाहरा का कुछ पता नहीं है, नावल बंद हुआ ना आप लोगों की वजह से, फिर देखना। ओके, अगले एपिसोड में मिलते हैं। बाहर बारिश हो रही है, इस वजह इस आवाज़ों को इग्नोर करें। और साथ हम बता रहे थे कि प्लीज़ अगर आप लोग कमेंट करें ना, ठीक है, आप लोगों की फीलिंग्स को हम समझते हैं कि आप लोगों को एपिसोड का इंतज़ार होता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है लिखारी एक लड़की है और घर में आप लोगों को पता है आप लोग कौन सा मशीन है, लड़की हैं, लड़कियाँ लड़के जो भी हैं, लेकिन पता है लड़कियों को खास तौर पे पता है कि माएँ कैसी होती हैं और जूता कैसा होता है, फिर सबको पता है। तो प्लीज़ एहतियात करें, गालियों से ग्रेज करें और ऐसे ही जो वर्ड है ना वॉयलेंस वाले, उनसे ग्रेज करें। खुदा आपको सलामत रखे। लेकिन प्लीज़, उनकी तबीयत भी ख़राब थी, हमने ये भी बताया था। जब उनकी तबीयत ख़राब है तो वो कैसे लिखें, मर जाएंगी तो क्या कब्र में लिखें। खैर, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़्यादा नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन प्लीज़ गालियों से ग्रेज करें। खुदा हाफिज़।